झांसी की मौड़ तहसील में खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने सोमवार को एसडीएम कार्यालय का घेराव कर किया प्रदर्शन। किसानों का आरोप है कि सहकारी समिति के गोदाम में खाद उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें नहीं दी जा रही है डीएपी और खाद, जिससे बुवाई का काम हो रहा है प्रभावित। किसानों ने एसडीएम से तत्काल खाद उपलब्ध कराने की है मांग। एसडीएम ने किसानों को दिलाया भरोसा कि उनकी समस्या का कराया जाएगा समाधान और आवश्यक खाद उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए जाएंगे निर्देश। ललितपुर पुलिस ने जिले भर में चलाए गए एक विशेष अभियान के तहत 24 घंटे के भीतर 57 वारंटियों को किया है गिरफ्तार। इन सभी गिरफ्तार वारंटियों को सोमवार को न्यायालय में किया गया पेश। पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार वाजपेयी के निर्देशन में वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई एक कार्यवाही। लंबित मामलों में वांछित अपराधियों को पकड़ना था पुलिस का उद्देश्य। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के समर्थन में सोमवार को झांसी में सड़कों पर उतर आए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। कचहरी स्थित गांधी उद्यान में जिला अध्यक्ष अरशद खान के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में इस्तीफे की गई मांग और अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा हटाए जाने का किया विरोध। प्रदर्शनकारी बोले, उन विद्यार्थियों के साथ खड़ी है आम आदमी पार्टी जिनका भविष्य पेपर लीक जैसी घटनाओं से हुआ है प्रभावित। उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपकर उनकी मांगों को पूरा किए जाने की अपील। जालौन के उरई स्थित गांधी चबूतरा पर सोमवार को छात्र छात्राओं ने सोनम वांगचुक के समर्थन में किया शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन। इस दौरान विद्यार्थियों ने दिल्ली में चल रहे आंदोलन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और युवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाया। धरने में शामिल छात्रों ने केंद्र सरकार से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की उठाई मांग। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग करते हुए कहा कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों से युवाओं का भविष्य हो रहा है प्रभावित। झांसी में एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने देर रात 3 सीओ को कर दिए ट्रांसफर, जिसमें अन्य जनपदों में ट्रांसफर होकर आए 2 नए सीओ को दी गई तैनाती, जबकि लगभग 1 महीने पहले मौड़ सीओ बनाई गई अस्मा वकार के कार्यक्षेत्र में किया गया बदलाव। एसएसपी ने साइबर क्राइम एवं मौड़ सीओ अस्मा वकार को बनाया है लाइन यातायात एवं साइबर क्राइम सीओ। वहीं नवागत सीओ सुनील कुमार शर्मा को मौड़ सीओ की दी गई जिम्मेदारी। इसके अलावा नवागत सीओ मुकेश कुमार को बनाया गया है कार्यालय एवं अपराध सीओ। टीकमगढ़ के दिगौड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम बीरऊ में सोमवार सुबह आकाशीय बिजली गिरने से 38 वर्षीय युवक की हो गई मौत। मृतक की राजाराम यादव के रूप में हुई है पहचान। परिजनों के अनुसार बीती रात 10 बजे अपने खेत पर बने टपरे में सोने गया था वह। देर रात बारिश के साथ चमकी बिजली और तड़के सुबह करीब 3 बजे टपरे पर गिर गई आकाशीय बिजली। घटना की सूचना मिलती ही तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, जहां डॉक्टरों ने राजाराम को कर दिया मृत घोषित। साथ महोबा में वकीलों और प्रशासन के बीच बढ़ गया है तनाव। एसडीएम सदर पर एक अधिवक्ता से फोन पर अभद्रता करने, उन्हें कोर्ट न आने देने और वकालत का लाइसेंस रद्द कराने की धमकी देने का लगा है गंभीर आरोप। इस घटना के विरोध में जिला अधिवक्ता समिति के बैनर तले वकीलों ने कलेक्ट्रेट में किया जोरदार प्रदर्शन। वकीलों ने चेतावनी दी कि यदि आरोपी एसडीएम को नहीं हटाया गया तत्काल तो वे कोर्ट का करेंगे पूर्ण बहिष्कार। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। झांसी में 12 साल की एक लड़की ने उठा लिया गलत कदम, जिससे उसकी चली गई जान। बरुआ सागर के उजियान गांव का है मामला, जहां 7 बहनों में सबसे छोटी 12 वर्षीय ममता अपनी दादी के साथ करती थी निवास। दादी नीचे कर रही थी काम, तभी ऊपर वाले कमरे में चली गई वह और कर लिया गलत। पुलिस के अनुसार 7 बहनों में से 3 की हो चुकी है शादी, जबकि अपने चाचा चाची के साथ हिमाचल प्रदेश में रहती हैं अन्य 3 बहनें। माँ की पहले हो चुकी है मौत। घर पर नहीं रहते पिता। ममता भी हिमाचल में रहने की कर रही थी जिद पूरी ना होने पर उसने उठा लिया गलत कदम। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। ललितपुर में सोमवार को हिंदू संगठनों और साधु संतों ने कलेक्ट्रेट परिसर में किया प्रदर्शन। उन्होंने मौलाना जर्ज अंसारी द्वारा भगवान श्री कृष्ण के संबंधित कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर कड़ी कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की है मांग। इस संबंध में जिलाधिकारी को सौंपा गया है राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन। शिवपुरी में तेज रफ्तार अर्टिगा कार की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुए बाइक सवार युवक की ग्वालियर में इलाज के दौरान हो गई मौत। रविवार रात थीम रोड पर बड़ौदी से पहले पुलिया के पास हुआ था हादसा, जिसमें नीरज शर्मा की चली गई जान। वहीं दुर्घटना में उनकी बाइक बुरी तरह से हो गई क्षतिग्रस्त। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार चालक की तलाश कर दी है शुरू। दतिया विधानसभा उपचुनाव में चुनावी बयानबाजी के बीच सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर और चिरूला गांव की घटना को लेकर सियासत हो गई है तेज। इन 2 घटनाओं को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि यदि ट्रेन की एक ही बोगी में यात्रा कर रहे हों 2 परिचित तो उनका बातचीत करना है स्वाभाविक।
ऐसे समय में पर्यावरण, परिवार, स्वास्थ्य और राजनीति सहित कई विषयों पर होती है चर्चा। वहीं भाजपा प्रत्याशी से जुड़े वायरल वीडियो और जीतू पटवारी पर निशाने पर लेते हुए हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि हर बात में कमी निकालने और गलत शब्दों का इस्तेमाल करने की है उनकी आदत। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं की रही है यही कार्यशैली, जिसका जनता पहले भी दे चुकी है जवाब और आगे भी देगी। झांसी में बबीना थाना क्षेत्र में 2 दिन से लापता 16 वर्षीय किशोर अंकित अहरवार का एक कुएं में शव मिलने से मच गया हड़कंप। घर से करीब 300 मीटर दूर मिला उसका शव। खजुराहा बुजुर्ग पनिहारी मोहल्ला निवासी अंकित 11वीं का था छात्र, जो 18 जुलाई की दोपहर अपने घर से हो गया था लापता। सोमवार को कुएं में उतराता मिला उसका शव, जिस पर पुलिस को दी गई सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकाला बाहर। परिजनों ने हत्या का लगाया है आरोप। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में खेत पर करंट लगने से एक किसान की हो गई मौत। बरुआ सागर थाना क्षेत्र के सरौल गांव का है मामला, जहां रहने वाले 35 वर्षीय अजय पाल खेत पर मूंगफली की फसल में दवा का कर रहे थे छिड़काव। तभी उन्हें बिजली तार से लग गया करंट। पत्नी के चिल्लाने पर आ गए आसपास के लोग और तार को हटाया, लेकिन तब तक अजय की हो चुकी थी मौत। आरोप है कि एक पड़ोसी ने ट्रांसफार्मर से अपने खेत तक डाल रखा था बिजली तार। किसान के खेत से होकर गुजर रहा था वह तार, जिसमें करंट आने की वजह से हो गया है हादसा। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर पड़ोसी और उसके 2 भाइयों पर केस दर्ज कर मामले की जाँच कर दी है शुरू। महोबा के पनवाड़ी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पहाड़िया निवासी 20 वर्षीय युवक आरिफ मंसूरी की सहायक नहर में डूबने से हो गई मौत। सोमवार दोपहर अपने दोस्तों के साथ नहर में नहाने के लिए गया हुआ था आरिफ, तभी नहाते समय गहरे पानी में चला गया वह और गहराई में हो गया लापता। सूचना मिलती ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन कराया शुरू। करीब 5.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसका शव किया जा सका बरामद। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी शुरू। 18 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।